हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबको आज होली के पावन अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ। सबका जीवन मंगलमय रहे, सबकी होली का त्यौहार पर्व मंगल कामना के साथ बिताएं। दोस्तों, आज 25 मार्च 2024 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वृद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें, अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:03 से 12:51 तक और राहु काल 7:51 से 9:23 तक और रहेगा दोस्तों। और सूर्योदय जो है आज 6:19 और सूर्यास्त जो है 6:35। दोस्तों, आज सोमवार भगवान शिव जी का दिन माना जाता है। देवों के देव शिव, उपासना, उपवास और शिव स्तुति और शिव चालीसा का पाठ और शिवलिंग की पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ मंगल कामनाओं का समावेश होता है। शिव जी देवों के देव हैं, शिव कल्याणकारी देवता माने गए हैं। शिव जी के बारे में दोस्तों रोज़ सोमवार को मैंने कई प्रसंग आपके सामने सम्मुख रखे हैं। शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पान करके जिस प्रकार देवताओं के कष्टों को दूर करके विष को अमृत रूप में धारण करके शिव जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के समस्याओं को अपने अंदर रखते हुए उन्होंने लोक कल्याण के कार्य को अपने को अनेक प्रकार के इस प्रकार की चीज़ों को अपने अंदर समर्पित अर्पण किया और लोक कल्याण का कार्य किया। और विष का पान करने पर भी उनको अमृत की प्राप्ति हुई। शिव देवताओं के कल्याण के लिए शिव जी ने अनेक प्रकार की साधना की और शिव की साधना से शिव उपासना, उपवास, व्रत में किसी प्रकार के तामसिक भोजन की उपासक को नहीं करना चाहिए। और शिवलिंग की पूजा, शिव को सोमनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ जाती है और भगवान शिव की को सोमदेव भी कहा जाता है। इसीलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार नई दिनचर्या शुरुआत करने और वर्तमान दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने का हमें हमारे भाव अग्रसर करते हैं और सोमवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं सोमवार के दिन शिव उपासना से हमको अपने कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। सोमवार को आराधना और शिव जी पर जल अभिषेक करना और बेलपत्र है और विधि विधान से के साथ शिवलिंग को दूध है, दही है और पंचामृत है, उसको शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। दोस्तों, हमारे यानी शिव एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देवों के देव उनको इसलिए कहा जाता है। और सोमवार को दोस्तों शिव जी को जल, दूध, चीनी, केसर, इत्र, दही, घी और चंदन और पीला चंदन और शहद और धतूरा है, बेलपत्र है और इस प्रकार की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। और शमी की पत्तियों को शिव जी में चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अभिषेक करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। सोमवार का व्रत अनेक प्रकार की जो कुमारी कन्याएं होती हैं उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है।
अगर सोमवार के 16 सोमवार का अगर व्रत किया जाता है और जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं और उनको मनोवांछित उनके दीर्घायु, उनके पति के दीर्घायु की कामना का मानक माना जाता है। शिव जी खुश होते हैं और शिव जी अगर किसी भी साधक के जीवन में सोम ग्रह जो होता है वह चंद्र ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो उसको मजबूत करने के लिए शिव जी की उपासना की जाती है, शिवलिंग में जल अर्पित किया जाता है और शिव जी में अनेक प्रकार के बेल है, बेलपत्र है, चंदन है, पीला चंदन है और मदार के पुष्प हैं, सफ़ेद पुष्प हैं, ये शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। सबसे फलदायी शिव जी का व्रत माना जाता है और शिव जी का रुद्राभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। हमारी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं अगर हम मन, वचन और वाणी से शिव जी की सही रूप से अगर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तप व्रत करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों हमारा जीवन अनेक प्रकार की शुभ फलों का मानक हो जाता है, हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ओम विरूपाशाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम नमः शिवाय महादेव। इस प्रकार का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी शिव की उपासना की थी। शिव भगवान को वह बहुत ही, जब वह शिव जी का पूजन करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गौरी पूजन, सीता जी के स्वयंवर से पहले गौरी पूजन करने का विधान है। तो श्री राम एक आदर्श शासन व्यवस्था जिनके अंतर्गत सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है और दार्शनिक, साहित्यिक हर परिस्थितियों में अपने आदर्श रूप का परिचय राम राज्य की स्थापना उन्होंने की थी और लोगों का कल्याण किया था। इसलिए राम कथा को इतना जो है रामचरितमानस को प्रासंगिक माना गया है। दोस्तों तुलसीदास जी ने राम राज्य को पुत्र से मानव और सौंदर्य व शक्ति के संपन्नता, राम तुलसी के आराध्य देव और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और तुलसीदास जी ने अपने दोस्तों अपने काव्य में आदर्श राजा के रूप में और आदर्श पति के रूप में और आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श वीर के रूप में और आदर्श पिता के रूप में रामचंद्र जी का जीवन वृत्तांत का वर्णन किया है, चित्रण किया है। तब तुलसीदास जी जब दोस्तों रामचंद्र जी के दर्शन करवाने के लिए जब तुलसीदास जी हनुमान जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी जो है तुलसीदास जी को भूल करके भी यहाँ लाए करके समझते थे, लेकिन उन्होंने जो है तोते का रूप धारण किया और तोते का रूप धारण करने के बाद चित्रकूट के घाट पर तब वह आते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यानी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस प्रकार का प्रकरण दोस्तों तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आराध्य के रूप में इस प्रकार उनके आराध्य और रामचरितमानस की रचना की। इसीलिए दोस्तों उनका जीवन चरित्र और तुलसीदास जी ने रामचंद्र को एक ऐसे शासक की व्यवस्था के रूप में माना, एक अच्छे भाई के रूप में माना, एक अच्छे राजा के रूप में माना
और एक आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई और आदर्श वीर, आदर्श पिता के रूप में उनके जीवन को चित्रित किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण जी ने जब पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पहुँचे तो लक्ष्मण जी ने उनसे इस संसार में माया और यानी जीव है, आत्मा और परमात्मा के भेद को किस प्रकार से, माया को ईश्वर को अपने स्वरूप में नहीं जानता, तब रामचंद्र जी ने उनको पूरा वृत्तांत ज्ञान क्या है और मान क्या है और सबसे समरूप में ब्रह्म की क्या उपासना करने से क्या होता है, वैराग्यवान जीवन किस प्रकार का होता है और हमको सिद्धियों की प्राप्ति की किस प्रकार की होती है। इस प्रकार के मान, दंभ, हिंसा और क्षमा, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहना, अहंकार रहना, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख वृद्धि और स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति और ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति, हर्ष है, शोक है और भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम करना, ये 18 प्रकार की चीज़ों से और लक्ष्मण जी को इस प्रकार से आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ को, परमात्मा का नित्य दर्शन करने का ज्ञान उनको बताया। और तब उन्होंने कहा ज्ञान, तभी उन्होंने इसी के अनुसार कहा, ज्ञान मान जन एक होना ही देख ब्रह्म समान मान, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के गुण समाहित नहीं होते हैं। तो कहियतात सो परम विरागी, तन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। जो त्यागी होते हैं उनमें 3 गुण होते हैं, वो है जहाँ मान आदि एक भी दोष, मान यानी जिसके अंतर ज्ञान वह है जिसमें एक भी दोष नहीं होता है, एक भी दोष उसमें परिलक्षित नहीं होता है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हर प्राणी में, हर आत्मा में ब्रह्म का स्वरूप देखता है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि परम वैराग्यवान उसको कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका, यानी किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की इस प्रकार की निजी स्वार्थ की भावना जिस व्यक्ति में नहीं होती है, वह परमात्मा उसी में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार के भावों से मर्यादा ने ये भी कहा दोस्तों, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाए, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। वह कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए। लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं, कहते हैं, तब उन्होंने इस प्रकार की बातों को बताया कि 18 गुण इस प्रकार के जिस व्यक्ति में होंगे, वह गीता में भी उसका संपूर्ण वर्णन गीता में भी है दोस्तों। तो आपके चरणों में मेरी, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी चरणों में मेरी प्रीति किस प्रकार की होती है, वह भाव मुझे बताइए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उन भावों को पूर्ण रूप से कहा। रामचंद्र जी कहा कि हे तात, मैं थोड़े में सब समझाकर तुमको संपूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। तब उन्होंने इस प्रकार से बताया कि मन, चित्त और बुद्धि लगाकर तुमको उसको सुनना पड़ेगा, इसके बारे में मनन करना पड़ेगा। तब मैं और मेरा, उन्होंने कहा कि संसार में मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं। इस संसार में जीवन यापन करने के लिए मैं और तेरा इस प्रकार के भाव बने हैं और जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, इसी मैं और मेरा, तू और तेरा,
इसने पूरे संसार को एक जाल में बांध करके जकड़ रखा है। तब उन्होंने कहा कि इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, और तब उन्होंने कहा सबको माया जानना, और उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, उसके लिए भी एक विद्या होती है, एक अविद्या होती है। इन दोनों भेदों को तुमको जानना चाहिए। जब तक तुम विद्या और विद्या के बारे में पूर्ण सार नहीं जानोगे, तब तक तुमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो अविद्या दुष्ट लोगों को, दोषयुक्त जो लोग होते हैं, और अत्यंत दुख रूप है। अविद्या से हमको दुख पैदा होता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, विद्या से हम हीन होंगे, तो हमें अनेक जगह कष्टों से गुजरना पड़ेगा। और जिसके बस होकर जीव जो है वह अनेक संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके बस में गुण हैं, और जो जगत की रचना करती है। इस संसार के समस्त कार्यों को परिपूर्ण करने की क्षमता विद्या के अंदर है, और वह प्रभु से प्रेरित होती है, परमात्मा से वही प्रेरित होती है। और उसके अपना बल, उसमें अपना निजी बल कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने इस प्रकार की बातों को कह करके लक्ष्मण जी को आत्मसात किया। उनको ज्ञान की पिपासा को, ज्ञान की मर्यादा को, ज्ञान किस प्रकार से दोषयुक्त होता है, और समान रूप से हम पूरी ब्रह्मांड को, सबकी आत्मा को समान रूप से, सबके भावों में परमात्मा का आशीर्वाद होता है। और वैराग्यवान हम कैसे बन सकते हैं, वही वैराग्य हमको सिद्धियों की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार के ज्ञान से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जब लक्ष्मण जी को इस प्रकार की इच्छा व्यक्त हुई, उनके चरणों के, जिस प्रकार से समस्त ऋषि लोग जो है उनके चरणों के आशीर्वाद से धन्य हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब लक्ष्मण जी का भी ज्ञान उठा। इसी संदर्भ में दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमारा जीवन है, प्रेम रस, लक्ष्मण जी के अंतःकरण में प्रेम रस के भाव समाहित थे, और रामचंद्र के प्रति उनका अथाह प्रेम था। और उनके अंदर जो शेषनाग के अवतार थे, उनके अंदर जो ये गुण आए, वह रामचंद्र के अपने भाई के सानिध्य के कारण, और उनके साथ जो उनका लगाव था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को लक्ष्मण जी ने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा वह उनके सानिध्य में रहे। तो प्रेम रस उनका जागृत हुआ। तो संसार दोस्तों मोह का सागर है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लक्ष्मण से कहा कि ये संसार जो है मोह का सागर है, जिससे पार पाना अति दुष्कर है, और कोई सौभाग्यशाली ही इसे पार कर पाता है, अन्यथा सब इसमें डूबते हैं और जीवन व्यर्थ चला जाता है। और मनुष्य इसमें डूबता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार बढ़ जाता है कि जो तैर कर भी वह पार नहीं कर पाता है। वह भार दोस्तों होता है उसके अहं का, जो हमारे अंदर अहंग है, मैं, ये मेरा और ये तेरा, और विकारों का, स्वार्थों का और अज्ञान का। ये इस भार को लेकर के हम अपने जीवन को बांधे रखते हैं, गठरी की तरह बांधे रहते हैं। तो मनुष्य जो है समझ नहीं पाता है कि जिन चीज़ों से मोह उसके मन में पनप रहा है, वे अंततः उसके दुख के कारण बन रहे हैं। और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने परिचितों के प्रति, अपने वस्तुओं और शक्ति के प्रति आकर्षण प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। अगर हम अपने बच्चे से प्रेम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें, वो वास्तविक प्रेम नहीं है दोस्तों। प्रेम जगत, भगवान ने बताया कि जो सबको समभाव रूप से मानता हो, सब में प्रेम
समाहित है, सबकी आत्मा को एक समान समझता है। तो अपने प्रति अगर हम प्रेम करते हैं तो उसका कोई वह नहीं है, अपने परिवार के प्रति, अपने परिचितों के प्रति जिनसे हमारा स्वार्थ लिप्त होता है। तो दोस्तों, एक से दूसरे सुख की ओर जो हम दौड़ जीवन भर हमारी चलती रहती है और जो मनुष्य को थका देती है, मनुष्य पूरे जीवन भर इसी में थका रहता है और निराश अंततोगत्वा वह सब कुछ करके करोड़ों रुपया अर्पण करके अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं को समाहित करके भी वह अपने जीवन में तब भी उसको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। तो आकर्षण और प्रेम में अंतर समझना चाहिए दोस्तों। आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है और प्रेम जो है आधारहीन होता है। प्रेम एक स्थिर और निरंतर भाव है जो लक्ष्मण जी के अंतर मन में था, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के अंतर में। इसीलिए लक्ष्मण जी परमात्मा की आराधना करने के कारण उनसे ज्ञान के जीव और परमात्मा में क्या अंतर है उसके भावों को पूछते हैं और उनके चरणों में परमात्मा के संपूर्ण साकार रूप में उनकी पूजा करना चाहते थे, उनकी आराधना करते, उनकी भक्ति करते। जो मन में उपजता है उसके प्रति भी होता है, हमें दिखाई नहीं देता है दोस्तों, और किंतु हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे अनुभव करते हैं। तो मूलतः अगर हम प्रेम एक से किया जाता है और एकनिष्ठ प्रेम में सुखदायक है तो एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को स्फूर्त यानी फूर्तिवान कर देने वाला होता है। प्रेम का यह भाव सहज ही प्राप्ति नहीं है। अगर हम प्रेम के इस भावों को अपने जीवन में समाहित करना चाहते हैं, इसके लिए हमको उस प्रकार के कार्यों को संजो कर रखना पड़ेगा। इसके लिए पहले अपने ऊपर के सारे भार उतारने होते हैं। जो हमने भवबंधन के जो माया जाल अपने लिए बुन रखा है उससे हमको तृप्त रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। और भार युक्त होकर जब हम भारहीन हो जाते हैं, किसी प्रकार का परिवार हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता, हमारे अंतःकरण में नहीं रहता है, तब हम मनुष्य अपने आप को तिरोहित कर देता है, वो अपने को एकदम सबसे अलग समझता है। और जब ये और परमात्मा की शरण में जाकर अंततोगत्वा दोस्तों, जब हम जीवन भर अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों को करके, अच्छे और बुरे कार्यों को करके अपने जीवन के लिए अनेक प्रकार की चीज़ों को संचय करते हैं, जब हम अंत अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हमको वह संचय की आवश्यकता नहीं होती है, तब हमको वास्तविक प्रेम की आवश्यकता होती है, तब हमको किसी की शरण की आवश्यकता होती है और वही पूर्ण समर्पण के लिए हमको इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उनके ज्ञान की बातों को पूछा, जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। तभी परमात्मा की कृपा उनके मन में प्रेम के रस से भरपूर हो ज्ञान देती है। तो दोस्तों, यह प्रेम रस की एकमात्र सूत्र है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, अपने बंधुओं से, अपने सखाओं से, अपने निजी लोगों से, अपने से अगर हमारा प्रेम है तो वो वास्तविक प्रेम नहीं है। समता मूलक प्रेम जो है सभी के साथ, मनुष्य मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ प्रेम परमात्मा से हमको जोड़ने की शक्ति प्रदान करता है और प्रेम द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तब लक्ष्मण जी के अंदर में ज्ञान की जिज्ञासा जागी,
प्रेम विहीन जो मनुष्य होता है, स्थिति सुनसान घर के मेहमान जैसी हो जाती है। जिस बार सुनसान घर में मेहमान आता है उस प्रकार उसकी हो जाती है। यानी जिस घर में कोई घर वाला नहीं होता है, कोई घर का सदस्य ही नहीं रहता है और भविष्य सत्कार की अभिलाषा लेकर मेहमान की जस का तस वापस लौटना पड़ता है। जब घर में कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मेहमान को वहाँ पर आराम नहीं मिलता है। कोई प्रेम भाव से बोलने वाला नहीं है। जब तक हमको कहीं पर प्रेम नहीं मिलेगा तो उस घर में रह कर के, उस घर में निवास करके, वास करके हमको क्या फ़ायदा है। एक जैसे खाली घर होता है, उसमें अगर कोई मेहमान आता है तो उसको प्रेम रहित वह लगता है। और इसी प्रकार हमारा प्रेम का, वास्तविक प्रेम का रहस्य है। हम प्रेम के महत्व को पहचानने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और प्रेम अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और वास्तविक प्रेम जब आदमी पर परेशानी आती है, चुनौतियाँ आती हैं और अनेक प्रकार के विषमताएं जीवन में आती हैं, उसमें प्रेम की वास्तविकता को इंसान समझता है। और हम प्रेम के महत्व को पहचानने की हमें शक्ति होनी चाहिए। और प्रेम, इसीलिए दोस्तों प्रेम अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संसार की सारी वस्तुएं और इच्छाएं उसके समक्ष ही तुच्छ है। अगर प्रेम कहीं पर है तो सब संसार की जो सुविधाजनक चीज़ें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, करोड़ों अरबों रुपया हमारे पास है, धन संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, हमारे लिए तुच्छ है। एक दिन वह मिट्टी में मिल जाएगा, उसका हमारे जीवन में कोई सार नहीं होगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने उनके भावों को सुना, उनके ज्ञान की जो पिपासा थे वो उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से, तब उनको वास्तविक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ। धर्म तय विरति जोग में ज्ञाना, ज्ञान मोह पद वेद बखाना, जात बीग द्रोह में भाई, सोमम भगति भगत सोदाई। तब वह कहते हैं कि धर्म तय विरति जोग तय ज्ञाना, यानी धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। धर्म के आचरण से, धर्म तय विरति जोग तय ज्ञाना, यानी धर्म के सही आचरण करने से, वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी फिर लक्ष्मण जी को समझाते हैं, और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना, और तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है। अगर हमारे अंतःकरण में ज्ञान आएगा, जितने भी ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करते हैं, जो वास्तविक साधक होते हैं, जो साधना के सूत्र में बंधे रहते हैं, उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होता है। जाते हैं वेग द्रोह में भाई, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। दोस्त अपने भाई से कहते हैं, और हे भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, इसलिए मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। अगर मेरी कोई परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, अगर जो सच्चे भाव से परमात्मा को ध्याता है, भजन करता है, और वह जो भक्तों को सुख देने वाली होती है, वही मेरी भक्ति का आशय है। लक्ष्मण जी ने जब उनकी भक्ति भावों के बारे में पूछा था कि सबको आप भक्ति के लिए कहते हैं, सबको ज्ञान के लिए कहते हैं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी भक्ति में समर्पित हूँ। तब रामचंद्र जी को समझाते हैं, सुतंत्र अवलंबना ते आधीन ज्ञान विज्ञान। तो वह कहते हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है। जो इस प्रकार की भक्ति परमात्मा की जाती है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वह स्वतंत्र है, उसके लिए परतंत्रता कहीं पर भी नहीं है, और उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा की अपेक्षा नहीं। ते आधीन ज्ञान विज्ञान,
ज्ञान विज्ञान की उसको आस्था। भगति तात अनुपम सुख मूला, और ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। और मिलई जो संत हो अनुकूला, हे तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, सुख का आधार है। और यह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं, जब संत लोग खुश होते हैं, संतों की के अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति होती है। तभी जब वह संत अनुकूलता उसमें महसूस करते हैं, तभी हमको जो है सुख का मूल है वह, और तभी हमको वह मिलती है। भगत की साधन कहूँ बखानी, तब वह कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से करता हूँ। भक्ति क्या क्या साधन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने दोस्तों लक्ष्मण जी के ज्ञान को इस प्रकार से विकसित किया, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। इसलिए तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को एक अच्छा आदर्श भाई मानते हैं, आदर्श पति मानते हैं, आदर्श पुत्र मानते हैं, आदर्श राजा मानते हैं, और आदर्श चरित्र मानते हैं, और आदर्श उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पाहु पानी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरल सुप्रीति। तब वह कहते हैं कि अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से तुमको बताता हूँ। वह क्या है? यह सुगम मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है यह भक्ति का, जिससे जीव मुझको सहज ही पा पाते। कोई भी जीव अगर इस प्रकार से भक्ति करे तो वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो होते हैं वह जो है उनके चरणों में जो ज्ञान, जिनको ज्ञान के जो एक सबको ज्ञान से आशीर्वचन देते हैं, ज्ञान की अवधारणा जिनके अंदर, जो ज्ञान का प्रसाद बांटते हैं। तो तुलसीदास जी ने उस समय काल के अनुसार त्रेता युग में जो समय था उस समय का वर्णन किया है। तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। जो ज्ञानी हैं, ब्राह्मणों को ज्ञान का प्रतीक माना गया है दोस्तों। ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए और ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है, इसलिए ब्राह्मणों को का सम्मान जिसको करना चाहिए, प्रीति जिनकी प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में कर्मों में लगाओ। जो हमारे वेदों में नीति है, जो हमारे संस्कारों में नीति है, जो हमारे धर्म में नीति है, और जो हमारी मर्यादा में नीति है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किसी भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था। ब्राह्मण एक उच्च श्रेष्ठ मानव माना गया है, जो ज्ञान का पिपासु है, और सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। किसी को कोई ज्ञान के लिए है, कोई युद्ध के लिए है, कोई सेवा के लिए है, कोई व्यापार के लिए है। इस प्रकार से वर्णों के 4 भेद किए गए हैं। उसमें ब्राह्मण को ज्ञान सबके मार्ग को प्रशस्त करने का सूचक माना गया है, प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों तब परमात्मा ने कहा कि इसका फल फिर यानी यही कर फल पुनि विषय विरागा। तो जो भी अत्यंत और जिनका वेदों की रीति को जो जानता हो, उसके अनुसार काम करता हो, वर्णाश्रम में कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार अपने कार्यों में जो निपुण हो, यही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल फिर विषयों के वैराग्य होगा। तो इसका फल फिर विषयों से वैराग्य हमको स्वतः ही हो जाएगा। तब मम धर्म उपज अनुरागा, और तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। और स्वर्णाधिक 9 भक्ति दृढ़ाई, तब स्वर्ण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी, मजबूत होंगी, उनका उदय होगा, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत परमात्मा को पाने की जो
नियम हैं वह स्वतः ही उनका प्रेम उमड़ पाएगा और वह बाहर आएंगे और उसकी वास्तविकता हमको पता चलेगी। संत चरण पंकज अति प्रेम, तब वह कहते हैं जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियम, जो मन से वचन से और कर्म से भजन के नियमों को दृढ़तापूर्वक करता हो और गुरु पितु मात बंधुपति देवा, और मुझको ही गुरु हैं, पिता है, माता है, भाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती थी वह कोई कार्य नहीं करते थे, और माता पिता की जो आज्ञा होती थी उसका कभी भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। उसका किंतु परंतु कह के न कहते हुए कोई भी कार्य उनको सौंपा गया, उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार करके अपने मार्ग को प्रशस्त किया। जब 14 साल का वनवास उनको हुआ, किसी प्रकार का मन में किसी प्रकार का विषाद, किसी प्रकार का दुख उनका नहीं था। तब वह कहते हैं गुरु पिता माता भाई इनकी मर्यादा को उन्होंने पूरा परख रखा था। पति देवता सब जाने सेवा में, मतलब इनकी सेवा में वह दृढ़ हो, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो भातृत्व के भाव जानता हो, माता पिता की सेवा करना जानता हो, गुरु के सानिध्य में रहा हो, अगर और एक अच्छे पति के भाव पैदा करता हूँ और परमात्मा को मानने वाला होता है। गुरु पितु मात बंधुपति देवा सब मोही कहाँ जाने दृढ़ सेवा, यानी सब सेवा में, यानी जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, वही मेरी वास्तविकता परमात्मा की वास्तविकता को जान सकता है। इस प्रकार का ज्ञान तुलसीदास जी ने रामचंद्र के चरित्र से लोगों के अंतःकरण को जगाने का प्रयास किया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, तब मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, जिसके शरीर में आनंद की अनुभूति हो जाए, गदगद गिरा नयन गाने, और निश्चित ही है कि गदगद वह अंदर से पूरा भाव विवल हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा और नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल बहने लग जाएगा। स्वतः ही जब खुशी के आंसू होते हैं तो उससे एक अलग ही प्रकार की चेतना पैदा होती है। काम आदि मद दम्भ न जागे, और उस जल के बरसने से जो आँखों से उस प्रकार का खुशी के आंसू बरसते हैं, उसमें काम है, मद है, दम्भ है। किसी प्रकार के काम भावना नहीं रहती, किसी प्रकार का घमंड नहीं रहता है, किसी प्रकार का दम्भ नहीं रहता है। आज जिसमें कतई न हूँ, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। तब वह कहता है कि मैं हमेशा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, तब वह कहते हैं वचन कर्म मन मोर गति, भजन करी निष्काम, तिनके हृदय कमल महूँ करहूँ सदा विश्राम। किंतु जिनको कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, जिनके कर्म में, कार्यों में, वचन में जो वाणी से बोलते हैं और अंतःकरण में, मन में मेरी ही गति का जो मेरे समान इस प्रकार की गति जिसकी होती है, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, बिना किसी निष्काम भाव से मेरा जो भजन करते हैं, मन वचन और कर्म से निष्काम भाव से जो मेरा भजन करते हैं, तिनके हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विश्राम, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। परमात्मा उन्हीं के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, जो मन वचन और कर्म से और गति से और मन
कर्म से, वचन से और मन से परमात्मा की गति में रात दिन विरक्त रहते हैं, वही और निष्काम भाव से परमात्मा को भजते हैं, वही उनके हृदय में, उनके परमात्मा के हृदय में वही व्यक्ति जो है वही विश्राम कर सकता है, वही मेरे अंतःकरण में बस सकता है। इस प्रकार के भाव करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें कहीं और मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते समय जितना शरीर पुलकित हो जाए। जो मेरा गुणगान गा रहे हैं, जो परमात्मा का गुण, उनको परमात्मा, मानव जीवन को परमात्मा तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। गद गद गिरा नैन गद गिरा, और जिसके मेरा गुण गाते समय, परमात्मा का गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकायमान हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, वाणी में अमृत की धारा बरसने लगे और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बरसने लगे, काम मद और दंभ से जो हमेशा विमुक्त हो, हमेशा के लिए किसी प्रकार की काम भावनाएं, किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का दंभ छुपाव आदि जिसमें पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिसको ये ज्ञान आ जाता है मैं उसके अंतःकरण में विराजमान रहता हूँ। लक्ष्मण जी ने पूरे ज्ञान की समीक्षा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार के भावों को रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो लक्ष्मण जी को अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब कहा वचन कर्म मन मोरी गति, जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति का रसास्वादन जो करता है, भजन करें निष्काम, और किसी प्रकार के स्वार्थवश निष्काम जो मेरे भजन में लीन रहता है, तिनके हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विश्राम, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ, विराजमान रहता हूँ, उनके अंतःकरण में रहता हूँ। जो मन वचन और कर्म से परिशुद्ध होते हैं, परमात्मा उनके अंतःकरण में वास करते हैं। इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से लक्ष्मण जी अपने भाई को उनके अंतःकरण में अपने भाई के प्रति जो भक्ति भाव थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परमात्मा स्वरूप मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के ज्ञान का संसार इस संसार में करते हैं। मानव जाति को जगाने के लिए, मानव जाति को प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म भावों के भावों को इस संसार में व्याप्त करने के लिए लक्ष्मण जी को ज्ञान की पिपासा और भक्ति की वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं, और वही व्यक्ति, वही मनुष्य, वही भक्ति, वही साधक परमात्मा के अंतःकरण में निवास करता है, जो वचन कर्म और मन से उनके अंतःकरण में बिना किसी निष्काम भाव से जो कार्य करता है, मन वचन और कर्म से, वही परमात्मा के हृदय में हमेशा के लिए वास करता है। यानी परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों आज के रामचरितमानस के अरण्य कांड में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के आपसी भावों में, भक्ति में और ज्ञान की पिपासा का जो सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो हमारे लिए आज के युग के लिए, खास तौर से कलयुग के लिए बहुत ही प्रेरणा का दायक है। अगर हम ऐसे भाव अपने अंतःकरण में रखेंगे, इस प्रकार के विचारों को कुछ ही
कुछ ही अंश तक भी अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, निश्चित ही दोस्तों हमारा जीवन धन्य होगा। हम इस भौतिक शरीर में जब तक हमारी आत्मा रहेगी, अपने शरीर को, अपने जीवन को कृतार्थ करके परमात्मा का आशीर्वाद पाएंगे। यह लोक और परलोक में हमें अच्छा रास्ता मिलेगा और परमात्मा के हृदय में हम वास करेंगे। निष्काम ढंग, निष्काम भावों से हमें परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और हम अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में, चुनौतियों में भी अपने जीवन को उजागर कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। परिस्थितियों में भी अपने जीवन को ऊंचा उठाने में ऊंची सोच पैदा करके परमात्मा का ध्यान रख के, जिस प्रकार लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से निष्काम हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सबको होली की शुभकामनाएं। और होली का पावन पर्व है, सभी लोग अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान लगा के होली को मनाएं। सबको होली के शुभ अवसर पर मंगल कामना।